नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमीरपुर का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडलों के प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज लंबे अरसे के बाद आपके यहाँ पंडोह में आना हुआ है और ये कार्यक्रम जहाँ जवाहर जी ने बड़े जोर से आग्रह करने के बाद जहाँ पर तय किया, हालांकि मैं कहता था कि पंडोह से हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारा ढाल मुजरा होता ही रहता है, सब लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आज बढ़ाना है कार्यक्रम। तो आज सुबह का कार्यक्रम आपके यहाँ रखा। इसके बाद हमने अभी दूसरे कार्यक्रम में आपके ही क्षेत्र में जाना है। दूसरा कहाँ रखा है? शिवम का बटवाड़ी। हाँ जी, अच्छा, बटवाड़ी रखा। हाँ, शास्त्री जी और आपके गांव में रखा हुआ है। तो दूसरा कार्यक्रम वहां रखा हुआ है और यहाँ का ये कार्यक्रम विशेष तरह से, क्योंकि ये विधानसभा भले ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद ये पंडोह जो है 4 विधानसभा क्षेत्र का जंक्शन है, जिसको हम चौराहा बोल सकते हैं। और जो हाजी तो बोल रहे थे तो चौबाटा है हमारा, मंडी में नहीं है चौबाटा, जहां चारों रास्ते आकर के मिलते हैं। तो चौबाटे में रखा हुआ कार्यक्रम आज आपका। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके यहां पर उद्घाटन के भी लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर कार्यक्रम किए गए। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवा बाजार के जो हमारा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, उसका डॉक्टर रेजिडेंस का, हाँ, डॉक्टर रेजिडेंस का है, वो भी 78 लाख की लागत, 80 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ। और उसके बाद एक उठाऊ सिंचाई योजना हमारी नगवाई की, उसका भी आज उद्घाटन किया 1 करोड़ 15 लाख की लागत से। और उसके साथ साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवा बाजार का जो है, आज शिवा का भी जो है भवन का उद्घाटन हुआ। सबके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने कोशिश की है कि जो पूर्व में सरकार रही है उससे बेहतर काम किया जाए। और इस बात को मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं। अगर हम आंकड़ों के मामलों में अगर जाएंगे तो मैं उसमें सारा ज्यादा लंबा कहना भी नहीं चाह रहा हूं, ज्यादा लंबा बोलना भी नहीं चाह रहा। अगर आंकड़ों की बात कहें तो हर क्षेत्र में आंकड़े की अगर हम बात कहते हैं तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में जो 5 साल की सरकार रही है उससे बेहतर काम हुआ है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। 25 करोड़ की लागत से गटासनी रोड सड़क का जो है उसका अपग्रेडेशन की गई। 19 करोड़ की लागत से हमारा लघु सचिवालय का निर्माण जो है वो पद्दर में उसको किया जा रहा है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन के लिए 11 करोड़ की लागत से कॉलेज का जो आपका भवन नारला का है, उसको, उस भवन का निर्माण कार्य जो है उसको किया गया। 7 करोड़ की लागत से कटिंडी कासला सड़क का जो है उसकी अपग्रेडेशन की गई। 3.5 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना झीड़ी नगवाई टकोली उसका भी निर्माण किया जा रहा है।
16.5 करोड़ रुपए की लागत से पंजौड़ी नाला पेयजल योजना का काम भी शुरू कर दिया गया है और 1.25 करोड़ की लागत से बचत समिति की दुकानों का काम का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। थलौट में पीडब्ल्यू का डिवीजन आपको दे दिया गया है, उसको फंक्शनल करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 4,702 मामले जो है स्वीकृत किए गए और 12,072 लोगों को पेंशन का प्रावधान भी किया गया। पेंशन भी यहां पर 12,000 से ज्यादा लोगों को यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में लगी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात कहें तो आपके ही इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो राशि हम 2-2 हजार रुपए हम डालते हैं, एक साल में हमने 10,186 किसानों को जो है हमने जो है वो 3 बार जो है किसान सम्मान निधि का पैसा भी उनके खाते में डाला। अभी हाल ही में 31 तारीख को भी इन सभी 10,000 लोगों से के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गया है। मैं इन बातों के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके इस क्षेत्र में काम करने की हमने कोशिश की है और आने वाले समय में भी जो कमी होगी उस कमी को भी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और स्वाभाविक रूप से उसके बाद जो अगली परीक्षा की तैयारी भी साथ में चल रही है और जो आज इस बात को लेकर के कहते हैं कि देखिए भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो बनी है उसमें द्रंग का बहुत बड़ा योगदान है बोलते हैं और मुझे तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेरा तभी आया जब बोलते द्रंग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की भी जीत हुई है और पता नहीं मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार आने वाले समय में भी अगर जीत चाहिए, सरकार चाहिए, फिर मुझे कह रहे हैं कि फिर मुख्यमंत्री बनना है आपने, इसके लिए द्रंग जरूरी है बोलते जीतना। लेकिन द्रंग जीतना तो आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आप लोग काम करेंगे, आप लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब संभव होगा। और मुझे लगता भी है थोड़ा इनकी भी शायद मकर राशि होनी में कल में एक ही राशि है, मेरी भी मकर राशि है, तो राशि का भी बड़ा भारी फेरा होता है। पंडित लोग सारा इस बात को लेकर के भी देखते हैं, राशि मिली तो काम भी ठीक हो जाते हैं बोलते हैं थोड़े। हाँ देखिए हमारी सीटों का नंबर भी हम छोटे भाई है, ये बड़े भाई है हमारे, है भी ऐसा ही चल रहा। राजनीति की दृष्टि से आप बड़े नहीं चलो उम्र के हिसाब से तो है ही है, नंबर के हिसाब से तो है ही है। 29 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है, तो आपका 30 नंबर है भाई। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूं उनकी, पता नहीं कहां है वो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुंजाइश रखी भी कहां वहां पर। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा। कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट, कितने बनाए? 4। हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलते ये मैं को कोई पावरफुल है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है बोलते। पूरी कांग्रेस में, पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है, इसलिए कोई भाग करके न चला जाए, इसलिए उनको बोला तेरे को प्रेसिडेंट बनाता हूं, और वो बेचारा नारे लगा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारे लगा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि
यहां के नेता की बेचारे की बात ही नहीं आई है। वो पुराने उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनकी बारी आई नहीं, पता नहीं ये क्या है। किसी कांग्रेस के एक नेता ने मुझे कहा कि बोलता है यार ठाकुर, बोलते आप अब बाप को क्या बोले, बोलते हैं बोलता अभी तो सरकार नहीं है और सरकार बनने की संभावना भी नहीं है, तो अच्छी बात है। अभी बोलते पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के तय हो गए, मैडम को प्रेसिडेंट बना दिया, तो मैडम नहीं बेटा ही बना, वो बोलता प्रेसिडेंट से ज्यादा बोलता, सारा टूर वही कर रहा, सारा कार्यक्रम वही कर रहा, किसको रखना पार्टी में, किसको निकालना, किसको उतारना, किसको चढ़ाना, सारा काम वही कर रहा। अगर सरकार बन गई तो बोलते तब तो बुरा हाल है, बोलते। मैंने कहा ये थारा झगड़ा भाई हमको कुछ नहीं लेना है सारी चीज को लेकर के। बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस का एक सुना रहा था, हमको अपनी पीड़ा सुना रहे थे। फिर लगे बोलने तो जाइए कहां बोलते हैं, दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वहां भी वैसा ही है, मां और बेटे का है काम सारा चला हुआ। तो मैंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपकी पार्टी का है, आपको अपनी बातों को आप अपने आप देखो कैसे हो सकता है। लेकिन पार्टी में बहुत उथल पुथल चल रही है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े नेता उनको छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आपका परिवार जो होता है आपको मुबारक हो, और हम अब इस परिवार से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा लंबा वक्त गुजार दिया, लेकिन आज जैसी जिस तरह की पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2 बजे, 2 आए बोलते, 400 से भी ज्यादा सीटें हैं, और सीटें कितनी आई उनकी 2, बेजरा हो थोड़ा सा। और यहां जाकर के शोर डालने की कोशिश करते थे कुछ लोग कि हमारी पार्टी आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। मैंने कहा कैसे आ रही है, बोलते हमारी बारी आई है। वो बारी के हिसाब से गिनते, बोलते एक बार थारी एक बार भारी। मैंने कहा पहले होता था, बारी का रिवाज खत्म हो गया है, उत्तराखंड ने खत्म कर दिया। वहां भी बोल रहे थे बारी बारी की बात कर रहे थे, नहीं आई बारी। धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, 55,000 वोटों से फिर और जीत करके जो है पूरा उत्तराखंड का आज तक का इतिहास जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गए, 3200 वोट पड़े। यूपी में भी ये बोलते थे कि, और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार फिर सत्ता में आई है, जो सत्ता 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी जी फिर वहां के मुख्यमंत्री बने। और इसलिए मैं यहां भी कहना चाहता हूं, आप दिल को बहलाते रहिए, अच्छी बात है, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रिवाज जो है अब की बार बदल गया है, और इस बदले हुए रिवाज में हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में जो चुनाव होगा, भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी मोदी जी शिमला आए, शिमला में मोदी जी आए और मोदी जी ने पूरे देश को वहां से संबोधित किया। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पूरे अपने अपने मुख्यालय से जुड़े हुए थे। 700 से ज्यादा जिला मुख्यालय में लोग उसमें जुड़े हुए थे, सांसद, विधायक, मंत्री। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को सीधे देखा है। और उससे बढ़कर के बाद जब मोदी जी शिमला पहुंचे तो रिज के मैदान में पहुंचने से पहले जैसे वो माल रोड में एंटर किए, गाड़ी छोड़ करके पैदल निकल पड़े। पहले प्रधानमंत्री जो शिमला की माल रोड पर पैदल निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एक बार नहीं अनेक बार घूमता था, और शिमला में इस प्रकार से लोगों का शाम के समय
यहां से वहां टहलना, टहल करके चक्कर लगाना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। और इसलिए जब भी शिमला में आता था, पहले जब संगठन का काम करता था, उस वक्त मैं यहां घूमा करता था, आता था, जाता था, साथियों को मिलता था। और आज मुझे उन पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर मिला है। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल के साथ इस तरह से भावना के साथ जुड़े हुए, और दूसरे प्रधानमंत्री फिर उनका मैं क्या जिक्र करूं। कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया। उनको ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिमला के रिज के मैदान से 10,000 हिमाचल के 10,000 से ज्यादा हिमाचल के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले, घर बैठे उनको खाते में पैसे मिले। 21,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों के खाते में डाले। और एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी मदद की है। अभी कोई कांग्रेसी कुछ दिन पहले कह रहे थे, बोलते हैं कि हमने सुना 16-17 तारीख को फिर से मोदी जी आ रहे। मैंने कहा आ रहे नहीं, मैं कि शिमला नहीं धर्मशाला आ रहे। बोलते यार कमाल कर दिया। बोलते हमारे प्रधानमंत्री 5 वर्ष में एक बार भी फेरा नहीं लगाते, तो ये तो 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं। और धर्मशाला आ रहे, 2 दिन रुक रहे हैं वहां पर। इसलिए आ रहे हैं कि हिमाचल में आकर के उनको आनंद की अनुभूति होती है। उनको लगता है कि ये इस प्रदेश में हमको और बेहतर काम करना है और यहाँ की मदद और ज्यादा किस तरह से की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में रखी गई है और चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में वहां 2 दिन मोदी जी रहने वाले हैं। अभी मैं अगर बोलूं, आगे बोलूं तो हमको और झटका लगेगा। थोड़े वक्त के बाद वो चंबा भी जाने वाले हैं और उसके बाद वो जहां बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के लिए भी आने वाले हैं। और उसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुत जगह उनके आना होगा। आप सबके बीच में उनके दर्शन करने का, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि हिमाचल अपना है, ऐसा उनका कहना, और कहना नहीं, उनको उनने स्वीकार किया है। और 20 लोगों को हिमाचल प्रदेश के वो टिप्स पर जानते हैं, उंगली से नाम करके उसका क्या हाल है, कैसे उसकी सेहत है, क्या कर रहे हैं, बच्चे थे, बच्चे क्या कारोबार करते हैं, यहां तक कि उनकी जानकारियां हिमाचल के पुराने लोगों के बारे में, उनके परिवार में, परिवार के लोगों के बारे में। इन सारी बातों को लेकर के मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। एक तो आज यहां पर ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं, ये पंडो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नालागढ़ की तरफ चले गए और ऊपर से ने हवा पूरी बंद कर दी है, ऊपर से दाएं से बाएं से सब जगह से बंद कर दिया। पीछे पीछे पता नहीं हवा आ रही है, यहाँ पर खोल दिए, चलो पढ़ दिए थोड़ा। हाँ, हम राज्यों को बस गर्मी लगी तो हमारी बड़ी ना हो जाती है, बस हो जाती है, हमको बहुत परेशानी होती है। कहाँ हम 7-7.5 हजार की ऊंचाई में रहने वाले, हमको तो यहां कुछ बातों का जिक्र किया है। मैं उन बातों को लेकर के ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। एक दो कुछ स्कीमों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। एक स्कीम, एक पुल का मरम्मत का काम इन्होंने कहा कि 9 मील के बाजार में एक पुल को की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए मांगे हैं और ये 10 लाख रुपए मैं स्वीकृत करता हूं अगर जरूरी है तो। है जरूरी है, एस्टिमेट तो बढ़ा दिया, फिर ढब्बे में जोड़ी न हो जाएगा। चलो करेंगे इसका। ये जो आदमी सीधे आदमी है, देवड़ू आदमी है, अब चले।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हिमाचल के पंडोह में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे जो हैं हिमाचल के अलग अलग जिलों में हो रहे हैं और जनसभा के माध्यम से जहां अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को उन्होंने बताया, गिनवाया, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार जो है आगे और विकास कार्य करेगी। और एक बार फिर उन्होंने विश्वास जताया कि अब जो आगामी चुनाव होने वाला है, नवंबर में जो प्रस्तावित है चुनाव, उसमें भी बीजेपी अपनी जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस यहाँ भी अपनी बारी का इंतजार करती रह जाएगी, क्योंकि ये परंपरा अब कब की खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है और बीजेपी को स्वीकार कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी जानकारी दी और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं तंज कसा इस दौरे को लेकर कि बीजेपी जो है उसके बीजेपी शासित राज्य में जो प्रधानमंत्री हैं वो कई बार आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार जब थी केंद्र में तब प्रधानमंत्री 5 साल में भी मुश्किल होता था कि वो आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में ही ये दूसरी बार होगा जब वो दौरा करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के धर्मशाला में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगामी और भी दौरे उनकी प्रस्तावित रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 10 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो भी यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। तो हिमाचल को प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है और उनको अपनेपन का एहसास होता है, इमोशनल उनका अटैचमेंट है हिमाचल के साथ में। इस तरह की तमाम बातें सीएम जयराम ठाकुर ने इस जनसंवाद के जनसभा के माध्यम से कही। चुनाव को लेकर अभी से जो है अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है प्रदेश सरकार भी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी, क्योंकि कुछ वक्त पहले जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल में उसमें बुरी तरीके से हार का सामना जो है बीजेपी को करना पड़ा था। लेकिन इस बार कोई कोर कसर जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। उन उपचुनाव में कांग्रेस को भारी जीत हासिल हुई थी और शायद यही कारण है कि कांग्रेस इस बार जो है हिमाचल को लेकर आश्वस्त भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कि हिमाचल को प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है और एक बार फिर प्रधानमंत्री हिमाचल पधारेंगे और कोई बड़ी